बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर सपोर्ट इन प्लांट्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर जो सपोर्ट है वो किस तरह से होती है और कौन कौन से सपोर्टिंग टिश्यू जो हैं वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा देखें, आप लोगों की बुक के अंदर जो है वो डायरेक्ट डिस्कस किया गया है थोड़ा सा स्टेम के स्ट्रक्चर के ऊपर और फिर उसके बाद पेरेन्काइमा, कूलेन्काइमा और स्किलेन्काइमा के ऊपर। लेकिन पहले हमें पता तो होना चाहिए कि प्लांट की बॉडी के अंदर कितने टिश्यू पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं और ये पेरेन्काइमा, कूलेन्काइमा किस कैटेगरी में आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो भाई प्लांट की बॉडी के अंदर दो किस्मों के जो हैं वो टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे को कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर और परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर क्या फ़र्क होता है। भाई हम सब लोगों को पता है कि अगर हमारे पास ये कोई टिश्यूज़ है तो आप सब लोगों को पता है कि टिश्यू किसका बना हुआ होता है, सेलों का बना हुआ होता है। सिमिलर सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं उन्हें कहा जाता है मेरिस्टेम्स। तो ये जो मैं सेल बना रहा हूँ, ये कौन से सेल बना रहा हूँ, मेरिस्टेम सेल्स बना रहा हूँ। अच्छा, एक प्लांट के नॉर्मल सेल के अंदर और मेरिस्टेम सेल के अंदर क्या फ़र्क होता है। मेरिस्टेम सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होता है जिस तरह से एक नॉर्मल सेल होता है, लेकिन इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड होने के बाद आपको न्यू टाइप के सेल बना के देता है। तो ऐसे सेल जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो डिवाइड हो और डिवाइड होने के बाद आपको नए सेल बना के दें, इनको मेरिस्टेम सेल्स कहा जाता है। और ये मेरिस्टेम सेल्स मिलके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होके आपको परमानेंट टिश्यू बना के देते हैं। तो यानी कि जो परमानेंट टिश्यू बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये बने हुए हैं मेरिस्टेम सेल्स के। और मेरिस्टेम सेल्स का मैंने आपको बता दिया, वो सेल जो कि एक नॉर्मल सेल की तरह डिवाइड होते हैं, लेकिन इनके पास एबिलिटी होती है कि ये हमें नए सेल और फिर उन नए सेलों से नए टिश्यू बना के देते हैं। और वो जो नए टिश्यू होते हैं वो फिर परमानेंट टिश्यू होते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो किस्मों के होते हैं। एक होते हैं सिंपल टिश्यूज और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। भाई जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उसमें आपके पेरेन्काइमा आते हैं, कूलेन्काइमा आते हैं और स्क्लेरेन्काइमा आते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं इसमें आपका एक जाइलम आता है और दूसरा फ्लोएम आता है। तो देखें कितना आसान सा हमने जो है वो इसको आसान तरीके से क्लासीफाई कर दिया। अब हमें पता तो चल गया एटलीस्ट कि पेरेन्काइमा, कूलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। जाइलम, फ्लोएम ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। और ये परमानेंट टिश्यू कहाँ से बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किन सेलों के बने हुए हैं, मेरिस्टेम सेल्स के बने हुए हैं। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यूज। तो आप लोगों को ये लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक छोटी सी बात ये लिखी हुई है, जो हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं हमने उनकी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक रूट के अंदर, दूसरा शूट के अंदर। ये आपको रूट नज़र आ रही हैं, ये आपको शूट नज़र आ रही हैं। इसके अंदर आपके लीफ, फ्लावर, स्टेम, फ्रूट सब कुछ आ जाता है। अब इन दोनों पार्टों के अंदर एक तो मॉर्फोलॉजिकल फ़र्क आता है जो कि आपको बज़ाहिर दिख रहा है, दूसरा इनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अंदर भी फ़र्क होता है। भाई जो काम रूट का है वो लीफ का नहीं है। रूट का काम है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। लीफ आपके जो है वो फूड फैक्ट्री हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। फ्लावर आपके फ्रूट बनाते हैं। स्टेम आपकी सपोर्ट देती है, मेन एक्सिस है। तो हर पार्ट का अपना अपना एक अलग क्या होता है, काम होता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी छोटी सी डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये आप लोगों को समझ आई होगी। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टेम की पहले थोड़ी सी एनाटमी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी पेरेन्काइमा, कूलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।